हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ पौधों और अनाजों और मसालों के नाम तथा उनके वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम और उनके कुल और उनके उपयोगी पादप का भाग। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा गेहूँ। तो अगर हम बात करें गेहूं के वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम की, तब गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टेबम। अगर इसके कुल की बात करें तब ये इसके कुल का नाम है पोएसी। अगर इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग बीज और फल होता है गेहूं का। दूसरा है आपका चावल। चावल के अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। अगर कुल की बात करें तो चावल भी पोएसी कुल का ही होता है और उसका उपयोगी भाग होता है आपका बीज। और उसके बाद आता है आपका मक्का। मक्का में अगर मक्का के वानस्पतिक नाम की बात करें तब इसका वानस्पतिक नाम होता है जिया मिर्च। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल भी पोएसी होता है और इसका उपयोगी पादप भाग है वो होता है बीज। उसके बाद आता है आपका बाजरा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम है वानस्पतिक नाम होता है फेनिसिटम। क्या होता है? फेनिसिटम टाइफोइडिस। क्या होता है? फेनिसिटम टाइफोइडिस। अगर इसके कुल की बात करें तब इसका कुल होता है पोएसी और इसके उपयोगी पादप भाग होता है बीज। उसके बाद आता है आपका चना। चना के अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है साइसर अराइटिनम और इसके कुल की बात करें तब इसका कुल होता है पेपिलियोनेसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है बीज। उसके बाद आता है आपका मटर। मटर के वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइबम। इसका कुल होता है पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी, ठीक है। अगर इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तब मटर का भी उपयोगी पादप भाग होता है बीज। उसके बाद आता है आपका आम। और आम के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है आपका मेंजीफेरा इंडिका। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है आपका अनाकार्डियेसी। कौन सा होता है? अनाकार्डियेसी। अगर इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग है फल और मध्य फल वित्ती। कौन सा है? फल में मध्य फल वित्ती। उसके बाद आता है आपका केला। केला का वैज्ञानिक नाम है आपका मूसा पेराडिसियाका। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है म्यूजेसी। कौन सा होता है? म्यूजेसी। अगर इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तब आपका उपयोगी पादप भाग है इसका कौन सा? फल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला सेब। अगर सेब की बात करें तो सेब का वानस्पतिक नाम होता है पायरस मेलस। क्या होता है? पायरस मेलस। अगर इसके कुल की बात करें तब इसका कुल होता है रोजेसी और इसका उपयोगी भाग क्या होता है? फल होता है। उसके बाद आता है आपका सरसों। तो सरसों के वानस्पतिक नाम की बात करें तो सरसों का आपका वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। कौन सा? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। अगर कुल की बात करें तो इसका कुल होता है ब्रेसिकेसी। और उपयोगी पादप भाग की बात करें तो उपयोगी पादप भाग है इसका कौन सा? बीज। उसके बाद आता है आपका मूंगफली। कौन सा? मूंगफली। तो मूंगफली के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एराइकिस हाइपोजिया। क्या होता है? एराइकिस हाइपोजिया। तो इसका कुल की बात करें तो इसका मूंगफली का कुल होता है आपका पेपिलियोनेसी, ठीक है। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका बीज। उसके बाद आता है आपका अरंडी। क्या होता है? अरंडी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका ऋषिकस कम्युनिस। कौन सा? ऋषिनस कम्युनिस, ठीक है। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है यू फॉरविएसी। कौन सा होता है? यू फॉरविएसी। अगर उपयोगी पादप भाग की बात करें तो अरंडी का उपयोगी पादप भाग होता है आपका क्या? बीज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नारियल। नारियल की बात करें तो नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है आपका कोकस न्यूसीफेरा। कौन सा होता है? कोकस न्यूसीफेरा। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है एरिकेसी। कौन सा? एरिकेसी या पामी, पाँच, ठीक है। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग है वुडपोज। उसके बाद आता है आपका सन। अब इसके बात करें वैज्ञानिक नाम की तो इसका सन का वैज्ञानिक नाम होता है आपका क्रोटेलेरिया जुन्सिया। कौन सा? क्रोटेलेरिया जुन्सिया। अगर इसके कुल की बात करें तब इसका कुल होता है पेपिलियोनेसी। कौन सा? पेपिलियोनेसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग क्या है? तना रेशा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मूज। क्या होता है? मूज। इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका एरियंथस मुंजा। कौन सा? एरियंथस मुंजा। अगर कुल की बात करें तो ये इसका कुल होता है पोएसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है तन व पड़ रेशे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कपास।
अगर कपास के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गॉसिपियम इर्सुटम। कौन सा? गॉसिपियम इर्सुटम। ठीक है। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है मालवेसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग क्या होता है? बीज होता है। उसके बाद आता है आपका अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है आपका पेपेवर सोमनीफेरम। क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। और कुल की बात करें तो इसका कुल होता है पेपेवरेसी। कौन सा? पेपेवरेसी। अगर बात करें इसके जो उपयोगी पादप भाग है उसका उपयोगी पादप भाग होता है अपरिपक्व संपुट फल। कौन सा होता है? अपरिपक्व संपुट फल। ठीक है। उसके बाद आता है आपका हल्दी। अब हल्दी की बात करें तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है आपका कुरकुमा लौंगा। क्या होता है? कुरकुमा लौंगा। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है जिंजीवरेसी। कौन सा? जिंजीवरेसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तब इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका कौन सा? प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद। उसके बाद आता है आपका हींग। अगर हींग के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हींग का वैज्ञानिक नाम होता है फेरुला आसीफिटड़ा। कौन सा? फेरुला आसीफिटड़ा। ठीक है। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल भी कौन सा होता है? जिंजीवरेसी। अगर इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है मूल यानी जड़। उसके बाद आता है आपका जीरा। जीरा की बात करें तो इसका नाम है क्यूमिनम साइमिनम। अगर कुल की बात करें तो इसका कुल होता है एपीएसी। कौन सा? एपीएसी। अगर उपयोगी पादप भाग की बात करते हैं तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका बीज। उसके बाद आता है आपका सौंफ। सौंफ की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिनिकुलम वल्गेर। कौन सा? फिनिकुलम वल्गेर। ठीक है। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है एपीएसी। अगर इसके उपयोगी पादप भाग की बात करते हैं तब इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका बीज और क्रोमोकार्प फल। बीज और क्रोमोकार्प फल। उसके बाद आता है आपका अजवाइन। तो अजवाइन की बात करें तो अजवाइन का वैज्ञानिक नाम होता है आपका ट्रैकिस्पर्मम एमी। कौन सा? ट्रैकिस्पर्मम एमी। ठीक है। इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है एपीएसी। कौन सा होता है? एपीएसी। ठीक है। और उसके बाद इसके उपयोगी पादप भाग की बात करते हैं तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका बीज और फल। कौन सा होता है? बीज और फल। उसके बाद आती है आपकी चाय। चाय का वैज्ञानिक नाम होता है आपका कामेलिया साइनेंसिस। कौन सा? कामेलिया साइनेंसिस। अगर इसके बात करें कुल की तो इसका कुल होता है थिएसी। कौन सा होता है? थिएसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका पत्तियाँ। क्या होती हैं? पत्तियाँ। उसके बाद आता है आपका लौंग। लौंग की बात करते हैं तो इसका लौंग का वैज्ञानिक नाम है सिजीजियम एरोमेटिकम। कौन सा? सिजीजियम एरोमेटिकम। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल है मिर्टेसी। कौन सा? मिर्टेसी। और इसके उपयोगी पादप भाग की बात करते हैं तो इसका उपयोगी पादप भाग आपकी पुष्पकलिकाएँ। उसके बाद आपकी लाल मिर्च। और लाल मिर्च के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका लाल मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है आपका कैप्सिकम एनुअम। कौन सा होता है? कैप्सिकम एनुअम। इसके कुल की बात करें तो इसका कुल होता है आपका सोलेनेसी। कौन सा होता है? सोलेनेसी। अगर फल की बात करें तो उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग क्या होता है? फल। और लास्ट आता है आपका कौन सा? काली मिर्च। काली मिर्च का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है आपका पाइपर नाइग्रम। कौन सा? पाइपर नाइग्रम। अगर कुल की बात करें तो इसका कुल कौन सा होता है? पाइपरेसी। कौन सा? पाइपरेसी। और उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका उपयोगी पादप भाग होता है आपका फल। आज की वीडियो यहीं तक। ये आपके 26 जिनमें मसाले के वैज्ञानिक नाम है, अनाजों के वैज्ञानिक नाम है, फलों के वैज्ञानिक नाम है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।